चलो ज्योग्राफी का पहला लेसन चालू करते हैं। ज्योग्राफी जो पहला लेसन है उसमें देश के बारे में बाहरी नॉलेज हमको जानना है। ज्योग्राफी दो होता है, एक होता है इंडियन ज्योग्राफी, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादातर क्वेश्चन रहता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से कम क्वेश्चन, मतलब 70% क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से, मतलब इंडिया के बारे में पूछेगा। इंडिया की नदी पूछेगा, इंडिया के परियोजना पूछेगा, इंडिया के बारे में पूछेगा, इंडिया कौन कौन सा पॉइंट है, देशांतर कौन है, अक्षांश कौन है, ये सब इंडिया के बारे में पूछेगा। और विदेश के बारे में मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी में कि अमेरिका में कौन पहाड़ है, अमेरिका में कौन सा नदी बहता है, ठीक है, चीन में पीली नदी कहाँ पर है, सिंधु का उद्गम स्थल कहाँ से है, ये सब वर्ल्ड ज्योग्राफी में आएगा। समझा। पहले हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में पहला लेसन हम भारत के बारे में देखते हैं। भारत का सामान्य अध्ययन। भारत में वर्ल्ड में जो हम बोले थे ना कि जो मैप पढ़ ले, इंडियन मैप पढ़ ले, ओकरा ज्योग्राफी में दिक्कत नहीं होगा। और जे इंडियन मैप छूटल है या नहीं पढ़ा है ओकरा ज्योग्राफी में खूब दिक्कत है। अभी हम बोलेंगे देशांतर और अक्षांश, ये चीज़ खाली नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर हम बोल दिए कि ऊपर वाला जो है ई वाला, ये रहता है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, समझ में आया? एक बार हम बताए थे ना, ई वाला सब चीज़ समझ में आएगा। आज हम बता देंगे अक्षांश किसको कहते हैं, देशांतर किसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद किधर गया ग्रेट निकोबार सब, यहाँ ग्रेट निकोबार सब, ये सब समझ में आएगा ना, कहाँ है ग्रेट निकोबार। अब पहली बार जो पढ़ रहा है ग्रेट निकोबार आदमी का नाम है कि जगह का नाम है, अगर लगेगा कि नहीं, लेकिन थोड़ा पता चल रहा है ग्रेट निकोबार कहाँ है, अंडमान निकोबार के पास। तो शुरू करते हैं आज पहले भारत के बारे में। ये छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा नक्शा है भारत का, ठीक है। अपना भारत अभी पूरे एकदम लड़ा रहा है भारत और इंडिया के नाम पर, समझा। अभी सुनता होगा कि भारत इंडिया का नाम बदल के भारत कर देंगे, सुना ये बात? नहीं सुना? मतलब चर्चा में चला है ये बात, तो सब लड़ रहा है, कहते हैं एकदम पढ़ल लिखल मास्टर लड़ रहा है, स्टूडेंट लड़ रहा है, सब लड़ रहा है। और चुपचाप उनने जो है जो ये चीज़ का अफवाह उड़ाया, उधर से चुपचाप जो है कर्जा माफ़ कर दिया, समझा। चुपचाप जो है कोई चीज़ का दाम बढ़ा दिया, कोई चीज़ का रोड निर्माण हो रहा था ओकरा में जो घोटाला हुआ तो उसको दबा दिया, और जनता कौन चीज़ पर लड़ रहा है, इंडिया का नाम भारत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, समझा। बताओ, जो ऊपर बैठल है जो चीज़ करवा रहा है, मूर्ख कोई मूर्ख बना रहा है, जकर दिमाग जिंदा होगा वो ये चीज़ पर लड़ेगा, सीधे सवाल उठाएगा वहाँ पर, तुम जो इस पर लड़ा रहा है तो होगा बाद में होगा, मानेंगे तुम ये काम किया है कैसे, ऐसे तुम अपना दिमाग लगा। कोई भी देश, वो छोड़ो, हम भी नहीं चर्चा नहीं करेंगे, बहस नहीं करना है। भारत का नाम इंडिया रहे या भारत रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, समझा। कहते बोलेगा कि विदेश का नाम दिया गया है इंडिया, इसलिए इंडिया नाम नहीं रहना चाहिए, भारत नाम रहना चाहिए, अपना नाम लगता है आत्मनिर्भर भारत वाला नाम। बकलोल विदेश के देल अल्लुओ है, छोड़ दो। विदेश के देल टमाटरो है, छोड़ दो। तुम जानता था उगाने के लिए, भारत जानता था नहीं, पुर्तगाली तुम सीखा है, छोड़ दो। आलू टमाटर खाना ऐसे कैसे हो सकता है, ये सब नहीं छोड़ सकते। मतलब भाषण दें तो देगा भाषण, और कहता है पता नहीं होगा कौन देश दिया, हमारे खेत में तो उगा था, कौन देश दिया, तो सब नहीं पता है, वो सब लड़ेगा। जगह पता है वो शांत रहता है, इस सब पर लड़ना नहीं है। तुम इतना दिमाग लगा कि जहाँ जहाँ इंडिया लिखल है उसका नाम बदल के भारत करने वाला है, ठीक। अनुमान लगाओ कितना रुपया खर्च हो जाएगा इसमें, समझा। नहीं लगा पाएगा अनुमान, हम बताते ऐसे अनुमान लगा। तुम्हारा जहाँ एक नाम है न, कहीं पर तुम्हारा नाम होगा, उन नाम को सोचो हम बदला के दूसरा नाम रखते हैं, ठीक। सिर्फ इतना बात सोचो, आधार कार्ड में नाम होगा उसको बदलेगा, ठीक। कितना रुपया लग जाएगा, आधार कार्ड में रुपया लगेगा, सब सर्टिफिकेट में तोर नाम है, सबको बदलाएगा, दूसरा नाम रखेगा, कितना रुपया सर्टिफिकेट में लग जाएगा, लगेगा। कितने ऐसा चीज़ होगा जगह तुम बदलेगा, कितना रुपया लग जाएगा। तो एक व्यक्ति के सिर्फ नाम बदल में उतना रुपया लग गया, यहाँ तो पूरा देश और विदेश दोनों जगह का नाम तुम इंडिया से भारत कर रहा है। यहाँ भारत को उतना क्षमता है कि वो उतना रुपया खर्च कर देगा, यहाँ गरीबी मिटाने रहा है, यहाँ नाम बदलने पर लगा ले सब में, समझा। तो मूर्खे न होगा जो एक पर बहस करेगा। अभी इंडिया है, भारत करना है, बाद में करना, जब भारत के पास पूरा समृद्ध हो जाएगा, सब गरीबी हटा लेगा, तब तुम करते रहना। इंडिया का नाम तुम कुछ रख दो, हमारा कोई मतलब नहीं, समझा। गरीबी हटा लो पहले। एक कहानी कहियो सुनाएंगे उड़ीसा के कालाहंडी की कहानी, आज से 20 साल पहले की कहानी सुनाइए देते, फिर हम भूलने जाते हैं। उड़ीसा के कालाहंडी की कहानी सुनाते हैं। एक व्यक्ति हुआ करता था राजीव दीक्षित, समझा। IIT करके, इंजीनियरिंग करके, सब चीज़ छोड़ के इंसान को
आत्मनिर्भर बनने के लिए बोला, मतलब बोला विदेशी सामान को छोड़ने के लिए। सब जगह वो प्रवचन करता था फ्री में। आज के बाबा जैसा नहीं, हम प्रवचन करेंगे 10,000 रुपया चाहिए, समझा। वो फ्री में प्रवचन बेचारा करता था, ठीक। किसी गरीब के यहाँ जाता था, वो बोलता था एक समय हमको खाना खिला दे। इंजीनियर था, सब चीज़ छोड़ के कभी सर्च करना यूट्यूब गूगल पर राजीव दीक्षित कौन था, समझा। विदेशी के नाक में दम कर दिया। तो वही एक बार गया था उड़ीसा के कालाहांडी में, समझा। 20 साल पहले की बात बताते हैं, कोनो पुराना बात नहीं है, 20 साल पुराना मतलब 2003। इतना ज़्यादा उड़ीसा था गरीब, एक जगह था कालाहांडी। ऐसे सब चीज़ में गरीबी में, शिशु में, मरी में, सबसे कम रोड में उड़ीसा का नाम आता है मैप में पढ़ा है। इतना ज़्यादा गरीब था, इतना ज़्यादा उड़ीसा को वहाँ था। जब वो प्रवचन देने गया था, मतलब माइक पर बोलने गया था, वहाँ सुनने के लिए अंदाज़ा लगा उतना बड़ा हस्ती जिसको पूरा देश जानता, विदेश के लोग जानता है, क्या लोग आया होगा सुनने के लिए? अंदाज़ा लगा कितना लोग आया होगा उसको सुनने के लिए? अंदाज़ा हम बताओ। 1 लाख, 1,000, 10,000, 1 करोड़, लगभग चलो मानते 10,000 आया होगा उस जगह पर। 2 लोग आया था। और 2 लोग कौन था पता? एगो माइक लगाने वाला, एगो दरी बिछाने वाला, समझा। माइक लगाने वाला, दरी बिछाने वाला, और एगो तीसरा खुद वो बोलने वाला। वो जब पूछा न कि लोग सब कहीं ना आया, माइक वाला बोला कि हम इस तरह से माइक लगाए हैं, इस तरह साउंड लगाए कि सबके घर में आवाज़ जाएगा, आप बोलिए न। वो बोला कि आप सामने में रहता है बैठा हुआ तो अलग रहता है, थोड़ा मोटिवेट होते हैं बोलने के लिए। अकेले हम बोलेंगे तो नहीं बोल पाएंगे, हमको एक बार मिलना है उन सब से। बोला वो सब नहीं आ पाएगा सुनने के लिए। तो ये बोले कि क्यों नहीं आ पाएगा? बोला उनके लिए ऐसा वस्त्र न है, मतलब उनके पास वस्त्र ही न है पहन के आपके सामने बैठ सके। अब अंदाज़ा लगा कितना गरीब होगा। कपड़े न है कि पहन के आवे ओकरा सामने बैठे, कितना गरीब होगा। ये बेचारा का मतलब दिल दुख गया। ये बोला कि हमको उनसे मिलना है, ठीक। वो बोला ठीक है चलिए मिला देते हैं। तो माइक वाला ले गया, एगो घर ढकढकाया तो एगो औरत निकली, जानता है औरत, ऊपर कुछ कपड़ा नहीं था, नीचे में छोटा सा कपड़ा पहने थे सिर्फ आगे से। इतना ज़्यादा गरीब, ऊपर कुछ कपड़ा नहीं, नीचे में सिर्फ कपड़ा पहनी हुई थी, वो भी आधा, पूरा नहीं। तो राजीव दीक्षित जी थे, वो बोले कि आप जाइए अपने पति को भेजिए। और जब वो कर पति आए तो एक और दिल मतलब बैठ गया। काहे पता है? जो वो महिला कपड़ा पहन के आई थी वही कपड़ा फिर वो पुरुष पहन के आया। पूरे घर में मात्र एक वह टुकड़ा कपड़ा था, एक अगर पहन की जगह दूसरा नहीं पहन सकता। इतना भारत गरीब था। आज 20 साल में तो इतने ज़्यादा अमीर हो गया कि इंडिया का नाम तो भारत करने वाला है। इतना तेरा पास रुपया हो गया है। 41,000 करोड़ फूक दिया G20 में। जब जानता है बजट से कितना रुपया निकाला थी? 900 करोड़। 900 करोड़ तुम्हारा बजट से पास हुआ और तुम फूक दिया 41,000 करोड़। के बोला इतना फूकने के लिए? था भारत के पास इतना रुपया? नहीं था। तुम लाएगा अग्निवीर, लाएगा योजना, जगह हम बोलेगा कि आर्मी के पास रुपया नहीं, बजट बढ़ा दो। नहीं बजट बढ़ा सकता है, नहीं बढ़ाएगा ये सब बजट। इकोनॉमिक्स पढ़ेगा ना तब समझ में आएगा बजट की होता है, क्या ये सब धांधली कर लेता है। 900 करोड़ पास करवा के 41,000 करोड़ कैसे खर्चा कर दिया। विदेशी सब आया था, कौन चीज़ खिलाया था पता है? सोना वाला प्लेट था, चांदी वाला सब कटोरी था। इतना ज़्यादा दिखा रहा था। हमारा प्रधानमंत्री है, कुछ नहीं, आवाज़ नहीं कर सकता है, आप कुछ नहीं बोल सकता। हम ही सब जिताएँ तो मूर्ख कौन था? हम सब थे, समझा। हम सब जिताएँ तो कौन मूर्ख बनेगा? हम सब अपने सब मूर्ख बनाया नहीं जा रहा है। राम मंदिर बन रहा है, कोई सवाल उठाने वाला है? राम मंदिर जिस दिन बन रहा था ना, उसी दिन बगल में बाबरी मस्जिद का ये सभी निर्माण कार्य को शुरू करवाया था, समझा। राम मंदिर बन गया, मस्जिद काहे नहीं बना? कोई सवाल करने वाला है? नहीं करेगा। जे अगर सवाल कर दिया, अरे मस्जिद काहे नहीं बन रहा, एक कर मतलब तुम मुस्लिम समर्थक है, हिंदू विरोधी है। सवाल नहीं पूछे थे, कैसे हो गए मुस्लिम समर्थक? ये सब दिमाग में नहीं आएगा। ये सब पढ़ल लिखल के दिमाग में आता है। ये सब जकर दिमाग गोबर भरल है ना, ओकरा जो दिखाया जाता है ना वही दिखता है, समझा। तो तुम सब पढ़ल लिखल, हमेशा बोलते सोचा करो, रटाने करो, समझा। बैठ के कभी कभी सोचो ये सब चीज़ काहे ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, समझ में आया? चलो आप पढ़ते हैं भारत के बारे में। खूब बलवा रहा है आज। भारत का जो है 2 रेखा होता है। पहले हम पृथ्वी के बारे में समझते हैं। पृथ्वी जैसे हम इस तरह से गोल पृथ्वी, ठीक। अब पृथ्वी के बारे में बोलेगा पृथ्वी का आकार कैसा है, समझा। पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल है, गलत। दूसरा बोलो। पृथ्वी का हाँ नारंगी जैसा, गलत। अंडा जैसा, गलत। सेब जैसा, गलत। अरे पृथ्वी है, फल थोड़ी है, समझा। कोई बोलेगा सेब जैसा, कोई नारंगी जैसा, कोई गोल, कोई अंडाकार जैसा, छुआरा जैसा, किशमिश जैसा, कैसनो पृथ्वी ने, समझा। पृथ्वी है कैसन? अब देखो पृथ्वी है ऐसा,
ये तो पृथ्वी हमरा पता है, समझा। पृथ्वी पर कहीं न कहीं तो पहाड़ों है ना पहाड़, और कहीं कहीं समुद्र भी है। जहाँ धसल रहेगा वही समुद्र बन सकता है, पहाड़ पर समुद्र बनेगा नहीं। मतलब यहाँ पर धसल है तो यहाँ समुद्र है, समझा। फिर कहीं पहाड़ होगा, फिर कहीं धसल है, कहीं समतल जमीन है, समझा। इस टाइप से अपना पृथ्वी है। बताओ गोल है, नारंगी ऐसा होता है, अंडा ऐसा होता है, तो कैसे बोल रहे हैं हमारा पृथ्वी ऐसा है? ऐसने है उबर खाबर, जना अपन मुँह बोलेगा कैसा है तो गोल बोलेगा, नहीं गोल। तुम देख रहा है ऐसा गोल, ये देखो ये पहाड़ जो उठल है माउंट एवरेस्ट, एक तुम गोल बोलेगा नहीं। ये जो धस्सल है जो समुद्र के पानी अट जाएगा, एक तुम गोल बोलेगा नहीं। ये गड्ढा जो है इतने बड़का, एक तुम गोल बोलेगा नहीं। अपना शरीर का जो मुंह है वो मुंह गोल ना है, लेकिन लोग बोलता है तोहर मुंह छो गोल जैसा, तोहर मुंह चकोर छो नहीं है, बोलता है तो एक मुँह गोल लगे तो बोले तोहर मुँह चकोर है या ट्रेंगल जैसा है नहीं। तो मुंह जो है अपना जियोड बोला जाता है, मतलब उबर खाबर आकृति को जियोड बोला जाता है, समझा। यही उबर खाबर आकृति को पढ़ने के लिए अपना सब ऐसे 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 एक गोल मान लिए हैं, समझा। इसीलिए बोला जाता है पृथ्वी गोल है। रियल में कैसा है? जियोड आकृति। पृथ्वी का आकृति कैसा है? जियोड। समझ में? आपसे कोई पूछेगा पृथ्वी का आकार कैसा है तो जियोड, ठीक है, जियोड, GEOID। नहीं मानता, अपना मान रहे, बात खत्म, समझा। ओकरा पूरे ही समझाएगा तब मानेगा, नहीं तो ओकरा दिमाग पहले से एकदम ठूस के रख ले, वह चीज़ मान। हमर मास्टर केना गलत बोल देते, अंडाकार बोल ले अंडेकार होता, खूब पढ़ल हमर मास्टर रे। 8वां के बच्चा का दिमाग कितना रहता है? 8वां में अगर तुम नरेशन सिखाने लगेगा तो बच्चा भागबे न करेगा। 8वां में वह चीज़ दिया जाता है जो बच्चा सीखे। बच्चा में सिखा होगा आई के साथ MA लगता है और कुछ नहीं लगता है, सिखा है ना। तनी पढ़ना तो कंपटीशन के इंग्लिश, आई के साथ ईज लगाएगा, आई के साथ R लगाएगा और तुम सही करेगा उसको, समझा। तो अब बच्चा खाली पढ़ा दे, तब आई के साथ ईज लगता है, मास्टर गलती पर बेचा आई के साथ ईज के ना लग जाता, पढ़ागा। इसका नाम भॉवेल, BOWE भॉवेल। अभी जब कंपटीशन वाला क्लास में आएगा, एक ऐंठ के मास्टर बोलेगा बाउल बाउल, समझा, बोलेगा भावेल गलत मास्टर बताया, बाउल होगा बाउल। अरे गलत नहीं बताया, बच्चा कुछ समय दिमाग कम विकसित था, इसीलिए उसको बोला पढ़ नु भावेल, तो पढ़ता है भावेल, समझा। तो ये चीज़ गलत नहीं रहता, ना ही कोई मास्टर गलत बताता है। जितना होकर दिमाग के कैपेसिटी रहता है उतने बच्चा को समझाया जाता है, समझा ना बात का। हाँ, तो अब अपना सब तनी बड़ा क्लास में आ गए, ग्रेजुएशन वाला में, तो ऐसा पढ़ना है। पृथ्वी का आकार जियोड, ठीक है, जियोड आकार का बेटा देख रहा, बेटा देता है। और कैसन मान के पढ़ रहे हैं? गोल मान के पढ़ रहे हैं, गोल मान के पढ़ रहे हैं, एक हम गोल मान लेते हैं। पृथ्वी जो हम गोल मान रहे हैं, एक हम काल्पनिक रेखा खिंचा लिया। काल्पनिक रेखा मतलब समझ रहा है? काल्पनिक रेखा अपन मन से रेखा खींच दिया। पृथ्वी में कोई रेखा नहीं खींचल है, अपना मन से रेखा खींच दिया। एक ऐसे सीधा खींच दिया, समझा, और एक ऐसे खींच दिया। इसको एकदम याद रखना, कुछ करना एकदम याद रखना। ये जो सीधा खींचल है ना, हम कन्फ्यूज एक रहते हैं, लेकिन आज हम ट्रिक एगो खोज के ले आए, तहूँ कन्फ्यूज नहीं रहेगा। सीधा खींचल वाला को बोलते हैं देशांतर, समझा। सीधा खींचल वाला को देशांतर, और ऐसे ऐसे जो खींचल है एक बोलते हैं अक्षांश। कुछ बोलते हैं अक्षांश, लेकिन ये भूल जाओगे, समझा। अब ऐसे करके पूछ देगा, आप बोलेगा कि कौन सी बोलता है? अक्षांश होते हैं कि देशांतर होता है? अक्षांश देशांतर, समझा। कन्फ्यूज हो जाएगा, क्या हम खुद कन्फ्यूज हुए। हाँ, तो खड़ा रहेगा देशांतर, बाद में भूल नहीं जाएगा, 2 महीना बाद भूल जाएगा। अच्छा ठीक, हम छोड़ देते हैं, हम ट्रिक नहीं बताते हैं, 2 महीना बाद हम फिर पूछेंगे, ठीक है, ठीक। इस सीधा जो रहता है इसको बोलते हैं देशांतर, और ई वाला जो रहता है इसको अक्षांश। अब देखो इधर वाला जो है, इधर वाला हम पूर्वी बोलेंगे, पूरब। लाइन के इन्ने वाला हम पूरब बोलेंगे, हाँ या नहीं बोलो? तो जैसे इधर वाला को बोलेंगे पूरब, और इधर वाला का पश्चिम। 2 भाग बटा केकर अनुसार? देशांतर के अनुसार। एक मतलब इधर पूर्वी देशांतर, इधर पश्चिमी देशांतर। ऐसा ही हम बोल सकते हैं अक्षांश में, ई वाला अक्षांश। अब एक तुम पूरा पश्चिम नहीं है ना बोल सकता अक्षांश को। ये ऊपर वाला अक्षांश ई जो है, ई पूरा अक्षांश, इसको क्या बोल सकता है? बोलो बोलो जल्दी। हाँ, उत्तरी बोल सकता है। नीचे वाला को दक्षिणी, ई वाला हम पूरे को बोल रहे हैं, ई वाला दक्षिणी बोलेगा। दक्षिणी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, पश्चिमी अक्षांश, पूर्वी अक्षांश। इतना तक समझ में आया? समझ में आ गया? आप ध्यान से समझना। अब ये पूरा जैसे आप पृथ्वी है, अभी हम देशांतर हटा देते हैं, अभी हम अक्षांश खींच रहे हैं,
ठीक है, ये 0 डिग्री अक्षांश जिसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं। अब बताओ भारत एकरा से उत्तरी गोलार्ध पे है कि दक्षिणी गोलार्ध पे? भारत कहाँ पर? अरे बताएं रे, मैप में बताएं। हैं इतने सोच रहा है बकलोल सब नहीं। दक्षिण पूर्व में? हम सिर्फ पूछ रहे हैं कि उत्तर में कि दक्षिण में, बस इतना बताना। उत्तर में बस। अब देखो यहाँ कैसे ये विषुवत रेखा गुजरा है ना, विषुवत रेखा। अब भारत के यहाँ देखो कर्क रेखा गुजरा था और यहाँ से मकर रेखा। भारत एक पर ने था है? भारत यही न था जगह में यहाँ विषुवत रेखा नहीं टच हो रहा था। उत्तरीय में न है, भारत उत्तरी में है न। और अगर हम देशांतर खींच देते हैं, अब बताओ पूरब में एक पश्चिम में, पूरब में एक पश्चिम में, सिर्फ थोड़ा देशांतर से देखना है। पूरब में है न, तो देखो भारत पूरब में भी है और उत्तर में भी। हम बोल सकते हैं भारत उत्तर पूरब में है, बोल सकते हैं कि नहीं? भारत उत्तर पूरब में है। यहाँ तक कंफर्म हुआ? 1 नंबर की क्वेश्चन है, इसलिए हम इतने डिटेल में बता रहे हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट बोल देते भारत उत्तर पूरब में है। समझा बात क्या? इतना कहाँ हम बता रहे हैं। अब समझ में? कोई अगर पूछेगा क्या ना है भारत बता, तो उत्तर पूर्व में बता सकता है कि नहीं? समझा देगा ना। बस ऐसा पढ़ाई करो कि हम दूसरा को समझा सके। अगर नहीं समझा रहा है तो हमारा में गलती है। समझा? हम तोरा नहीं समझाएं बढ़िया से, अगर समझा दिया तो हमारा में अच्छा है। समझ में आया? तो यहाँ पर देखो ये पूरे समझ में आ गया। तो भारत कहाँ है? उत्तर पूरब। ठीक है, हमेशा ई वाला जैसे उत्तर लिखल है और पूरब लिखल, सबसे पहले उत्तर बोला जाता तब पूरब बोला जाता। ठीक है, उसके बाद जैसे दक्षिण लिखल है पूरब लिखल, सबसे पहले दक्षिण बोला जाता तब पूरब। ठीक है, पूरब दक्षिण नहीं बोला जाता। समझ में? ये नियम है। तो यहाँ देखो उत्तर पूरब। आप इतना तक समझ मान गया? यो समझ में आ गया? मिटाएं ये सब तो कॉपी में थोड़ा लिखाएगा ना, ऐसे समझा देगा ना दूसरा। हाँ समझा देगा तब तो याद नहीं रहेगा। या एक बार वीडियो देख लेना, जहाँ भूलेगा वहाँ वीडियो देख लेगा। अब यहाँ तक समझ में। अब जो यहाँ पर था, अब हम सीधा ये वाला कौन लाइन है? अक्षांश। अब भारत यहाँ पर है ना, भारत यहाँ पर है। भारत जब यहाँ पर है, अब ध्यान से समझना, भारत जो यहाँ पर है, यहाँ पर भारत जो है, यहाँ भारत है, तो ई जो हमार ई कौन चीज़ है? ये देशांतर है ना। एक ई तो 0 डिग्री, एक मतलब 1 डिग्री वाला होगा, 2 डिग्री होगा, ऐसे ऐसे करके यहाँ तक होगा ना। टोटल 180 डिग्री तक रहता है। 180 डिग्री ने 180 डिग्री ने टोटल कितना? 360। देशांतर की संख्या पूछेगा 360, ये सब बाद में बताएंगे, अभी ना कन्फ्यूज हो जाओगे। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो कोई ना कोई ऐसा देशांतर होगा जो ऐजा से छूक गया होगा। भारत के यहाँ से गुजरात से एकदम कोना से सर्करिक से छूक गया होगा ना, बस यह पूछ देता है। समझा? भारत के देशांतर बताइए, भारत कितना देशांतर पर है? समझ में? एक तो पहले पता है पूरब में है, तो एक मतलब भारत के कोई भी देशांतर होगा तो पूरब ही होगा ना। बात समझ में आ रहा? कोई भी देशांतर पूरब। क्वेश्चन है अथी में फंसा था ना मैप बलाम कि दोनों पूरबे काहे लिखल है, फंसा था ना, दोनों उत्तरे काहे लिखल है। आप समझ में आया? ये उत्तर में पहले से, पूरब में पहले से। समझ में? ये जो देशांतर यहाँ से छूक गया है भारत के, ये देखो यहाँ से ये जो छूक गया है, बस एकरे है 68.7 मिनट पूर्वी देशांतर। समझा? 68.7 मिनट पूर्वी देशांतर। एजा 0 था, 1 2 3 4 करके आया होगा, 68 पे आया होगा, 0.7, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पर भारत के पूर्वी देशांतर, मतलब गुजरात से होकर गुजर रहा है। यहाँ तक समझ में आया? फिर हम बोल रहे पूर्वी, पश्चिमी नहीं बोल रहे, जबकि गुजरात पश्चिम में। भारत से हम भारत से जोड़ रहे हैं, नहीं हम यहाँ से जोड़ रहे हैं 0 डिग्री अक्षांश से। तो 0 डिग्री अक्षांश से कहाँ होगा? पूरब में नहीं होगा, इसलिए हम पूरब लिखे है, पूर्वी लिखल है ना। अब यहाँ से खिंचल होगा, यहाँ से लाइन खिंचल खिंचल खिंचल, एक लाइन तो ऐसा आया होगा जो देशांतर एजा से गया होगा अरुणाचल से सट के। ये जो देशांतर गया एक कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट। समझ में आया? 97 डिग्री 25 मिनट। देखो इधरों पूर्वी लिखल है लिखल पूर्वी देशांतर, इधरों पूर्वी इधरों पूर्वी, याद रहेगा। देशांतर पूछेगा कि भारत कौन सा देशांतर पे? 68 डिग्री 7 पूर्वी और 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर पे। याद हुआ? इतना याद हुआ? ये बिहार पुलिस में पूछता है, अगर तक पता नहीं रहता, रट लेता है खाली। और पूछो क्या ना है, दोनों तरफ पूर्वी क्या ना हो गया? समझा? कब तक नहीं पता रहता। अब इस देशांतर समझ में आ गया ना। हम अभी भारत के बारे में पढ़ रहे, विदेश के बारे में नहीं पढ़ रहे। विदेश में भी लाए हैं, वहाँ से फिर खींच के यहाँ लाए भारत में।
फिर अभी विदेश में लेके जाएंगे, फिर वहाँ से खींच के लाएंगे बिना पासपोर्ट के। पासपोर्ट बोलते ये समझ में आया। पूर्वी देशांतर, आयो पूर्वी देशांतर यो याद रखना। अरुणाचल सट के जो देशांतर जा रहा है 97 डिग्री 25 मिनट, और गुजरात के सरक्रिक से 68 डिग्री 7 मिनट। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम चलते केकरा पर, अब चलते हैं हम अक्षांश पर, ठीक है। अब अक्षांश पर चलते हैं तो यहाँ से भारत होगा, यहाँ से जम्मू कश्मीर होगा। ये 0 डिग्री अक्षांश है जिसको विषुवत रेखा कहते हैं। एक बार यो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से होगा गया होगा। तो यहाँ से कोई ना कोई आया होगा, यहाँ सट के गया होगा, ऐजा से गया होगा अक्षांश, और ओकरे नाम 84 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब बोलेगा ये दक्षिण में है, इधर दक्षिण में, तो उत्तर का है लिखल है। कहाँ है भारत, उत्तर में कि दक्षिण में? उत्तर में। समझ में आपका है उत्तर लिखल है, समझ में आ गया। उत्तर में काहे है, काहे कि भारत पृथ्वी के उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में, इसीलिए हम उत्तर लिखे हैं, ठीक है। कितना उत्तर में? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अब देखो कोई ऐसा होगा जो जम्मू कश्मीर से सट के चल गया होगा, वो कितना है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश। ये समझ में आ गया इतना, ये समझ में आ गया इतना, बस इतने कमे था, ठीक है। अब देखो अब ऐसा नहीं पूछता है, अब पूछता है संपूर्ण भारत के, ठीक है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। और संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार इतना है भी किया, लेकिन इन्ने के बदल जाता है। काहे पता है? इन्ने है अपना लक्षद्वीप, जगह हम क्या गो द्वीप है, लक्षद्वीप में टोटल कितना द्वीप है? हाँ गुड, 36 गो द्वीप है, समझा। लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप मिल के लक्षद्वीप बना है, ठीक। और कौन से आकृति जैसा लगता है लक्षद्वीप, किसके आकृति जैसा लगता है लक्षद्वीप? घोड़े के नाल के समान, ठीक है, घोड़े के नाल के समान। तो ये लक्षद्वीप है, ये तो लक्षद्वीप है, लेकिन यहाँ पर अंडमान निकोबार है न। और अंडमान निकोबार देखो नीचे आ जाता है, आता है न, यहाँ से देखो नीचे आ गया। एक मतलब एक अंडमान निकोबार तो ऐसा आ गया होगा। ई जो है ई वाला तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, लेकिन संपूर्ण भारत को बोला था हम तो ऐसे से मापेंगे कि नहीं। तो जब यहाँ से मापेंगे तो एक बदल जाता है, ये होता है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। समझ में आया? संपूर्ण भारत को बोलेगा तो हम नीचा चलाते हैं, समझ में आया? जब नीचे चलाते हैं देखिए 8 है, तो और नीचे जाएंगे तो 6 हो जाएगा, और नीचे नीचे जाते जाते तब ना 0 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश संपूर्ण भारत को बोलेगा, तब ऊपरों बढ़ेगा। ऊपर में की है, ऊपर में कुछ नहीं है ना, ऊपर में जम्मू कश्मीर है ना, ऊपर कुछ नहीं, इधरों बढ़ेगा, इधर नहीं बढ़ेगा। का एक लक्षद्वीप एक बीच में इतने तक रह जाता, इधरों बढ़ेगा, इधरों नहीं बढ़ेगा। समझ में आया? इतना तक समझ में आ गया। अगर लिखो तनिक आराम कर लेते हैं। चल देखो यहाँ आगे कहाँ तक बताएं? संपूर्ण भारत का हो गया, ठीक। अब देखो फिर से पृथ्वी बनाते हैं। क्या करते हैं? पृथ्वी बनाते हैं। अब बताओ कि पूरे पृथ्वी का समय एक जैसा होगा? काहे नहीं होगा? पूरे पृथ्वी अब तो सूरज एक बार निकलता है, काहे नहीं समय एक बार में बराबर होता है? रहता का है, कहियो सोचा है? ऐजा बज रहा है एक, तो अमेरिका में काहे नहीं 1 बज रहा है? वो जो तो सूरज निकलना चाहिए, तो जो काहे नहीं निकलता? सोचा कहियो? ज्योग्राफी है सोचने के लिए बोलता है। अगर बढ़िया से देखल जाए तो जब भारत सामने आएगा तो अमेरिका पीछे चल जाएगा। मतलब हम तो ऐसे न पढ़ रहे हैं मैप को, यहाँ भारत है और है जी यहाँ अमेरिका है, और मैप को तनी मोड़ दोते, ऐसा गोल बना दोते, गेंद ऐसा बना दोते। अब अगर भारत आएगा आगे हम तो अमेरिका पीछा में आ गया, सूरज यहाँ निकलल है, दिन कहाँ हुआ? भारत में। यहाँ तो रात हो गया, इसलिए समय को अपने से बदला, समझा? कोई प्राकृतिक नहीं बदला, अपने से समय को मिलाया है, बनाया है, समझा? वो डिग्री के अनुसार यह थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ देगा, समझा? बोलेगा कि इंग्लैंड में इतना बज रहा है, बताओ भारत में कितना बज रहा है, समझा? अपना मन से क्वेश्चन दे देगा, भारत में बोलेगा कितना, तो वो निकालने के लिए सीखना पड़ेगा, समझा? 1 मिनट में सीख लेगा, ठीक। अभी हम सिखाते हैं, क्या करते हैं? सिखाते हैं। सबसे पहले पता है 0 डिग्री है, 0 डिग्री पूरा पृथ्वी ऐसे घूम रहा है, और पूरा पृथ्वी का अगर मान चल रहे हैं तो पूरा पृथ्वी एक बार घूम जाएगा तो कितना डिग्री घूम गया? 360 डिग्री, 360 डिग्री पूरा पृथ्वी अगर एक बार, जैसे यहाँ पृथ्वी की ई वाला मान लेते हैं, दिखाई दे रहा है ऑनलाइन वाला? नहीं दिखाई दे रहा है तो एब्सेंट का किया क्लास। ये दिखाई दे रहा है ई वाला? अगर एक बार मान लो कि सूरज, देखने वाला सूरज है, वहाँ से चमक रहा है, ठीक। एक बार ऐसे करके पृथ्वी घूम के फिर एक बार आ गया, मतलब एक बार बढ़िया से घूम गया है, कितना डिग्री घूमा?
360 डिग्री घुमा। मतलब हम बोल सकते हैं, केकरा मिटाएं अब, केकरा मिटा दें, मिटा देते हैं, ठीक। डिजिटल बोर्ड ने ये वाला है, मतलब 24 घंटा में 360 डिग्री घुमा पृथ्वी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर हम पूछे 1 घंटा में बताओ तो क्या कितने डिग्री घूमेगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, केना निकालेगा। ऐसा वाला अगर पूछेगा 24 को उठा भाग दे देना, 360 में 24 से भाग देंगे, एक काटेगा तो 15 आएगा, 15 डिग्री, ठीक है। हाँ 24 से काटना या 2 2 से करके काटते रहना, या 12 से काटेगा तो सीधे 12 दूना 24, अब 12 तिया 36, फिर 2 से काटेगा, देखो 15 आया, 15 डिग्री। ये 15, 1 घंटा में कितना डिग्री, 15 डिग्री। अब हम बोल दे कि जब 15 डिग्री 1 घंटा में हो रहा, 1 घंटा का हम 60 लिख सकते हैं, 60 मिनट का मिनट में घुस जाएगा 15 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर बोल दे 1 डिग्री में बताओ 1 डिग्री क्या मिनट में घूमेगा, तब की करेंगे, ये 15 को उठा के यहाँ भाग दे देंगे, 60 बटा 15, 15 चौक 60, मतलब 4 मिनट में। यहाँ तक कोई दिक्कत, और आप फास्ट में बताएं लेकिन बढ़िया से समझो, कोई दिक्कत, बस हो गया, तुम सीख गया, समझा। पहले देखो 360 डिग्री मतलब एक बार पृथ्वी घूम रहा 24 घंटा में, रियल में 24 घंटा में नहीं घूमता है, बच्चा से पढ़ लें 24 घंटा में नहीं घूमता है, 24 घंटा में 23 घंटा 6 मिनट में घूमता है, समझा। 23 घंटा आई लेता, 6 मिनट में 1 डिग्री पूरा पृथ्वी घूम जाता है, समझ में। अगर 24 घंटा में घूमता, फरवरी में 1 दिन बढ़ाता का है, बढ़ाता है। 28 फरवरी आ रहा, 29 फरवरी सुना है, कहीं सुना है 27 फरवरी होता है नहीं, तो 1 दिन बढ़ाता है, काहे बढ़ाता है। यह जो 6 मिनट जो बढ़ा रहा था वह 1 दिन पूरे साल में कवर किया जाता है, समझा, 1 दिन में, तब 1 साल पुरता है। वो सब तनी डीप वाला है, वो सब प्रोफेसर सब बताता है। यहाँ देखो 24 घंटा में, ऐसे तो राज पूछेगा 24 घंटा लिखल रहेगा, 24 घंटा में 360 डिग्री, तो 1 घंटा में 15 डिग्री, मतलब 60 मिनट में 15 डिग्री, तो 1 डिग्री 4 मिनट में, मतलब 1 डिग्री अगर हम बढ़ें 4 मिनट टाइम बढ़ गया, तो 2 डिग्री बढ़ा तब 8 मिनट बढ़ गया। अब ऐसा ही बढ़ तो रहे हैं, घटियो सकता है, 0 डिग्री पर खड़ा है, आगे इधर आए मतलब पूरब साइड आए तो बढ़ेगा टाइम, समझा, फिर इधर आए फिर बढ़ेगा टाइम, और 0 डिग्री पर पीछा गए 4 मिनट घटेगा, 1 डिग्री गए 4 मिनट घटा, 2 डिग्री गए 8 मिनट घटा, ये 0 डिग्री है, एक इन्ने आते जाएंगे तो घटते जाएगा ना टाइम, इधर आते जाएंगे तो बढ़ते जाएगा ना टाइम, समझा। अब बोलेगा बढ़ कैसे सकता है, घट कैसे सकता है, सूरज तो वही है, पृथ्वी वही है, वो तो अपन नाच रहा है, बढ़ घट कैसे सकता है, कैसे बढ़ घट सकता है, इसको लॉजिक रूप में समझो, ठीक है। हाँ तो घट नहीं सकता, बढ़ सकता है, यही नहीं बोल रहा। और हम बोल रहे हैं घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, कैसे कैसे। कभी उबला पर चढ़ा है सीढ़ी पर, एस्केलेटर वाला सीढ़ी रहता है, मतलब चलने वाला सीढ़ी, अपने मोटर से चलता है, पटना सब गया होगा तो सीढ़ी लगल रहता है मेट्रो पर, नहीं चढ़ा है, कभी पटना जाएगा तो सीढ़ी पर, मॉल सब में लगल रहेगा, सीढ़ी पर चुपचाप रहेगा, सीढ़ी अपने ऊपर चलते रहेगा। देखा है उस सीढ़ी, फिल्म आर में देखा होगा, देखा है ना उस सीढ़ी, मतलब उस सीढ़ी अपने अपने चल, ओकरा सिर्फ खड़ा रहेगा, उस सीढ़ी अपने अपने जाता है, ऐसा देखा है ना, फिल्म उलिम में देखा है, हीरोइन आर के ओकरा चढ़ती है, हाँ लिफ्ट, हाँ चलो वो लिफ्ट वाला सीढ़ी, आप समझा, लिफ्ट वाला सीढ़ी, लिफ्ट वाला सीढ़ी में देखो 2 आदमी चढ़ाना, ठीक है, एक आदमी कना उतरने, एक आदमी को बोलना चढ़ने, सेम स्पीड से, समझा, सेम स्पीड से सीढ़ी ऊपर जा रहा है, ठीक है, और इधरों सीढ़ी ऊपर जा रहा है, लेकिन एगो उतर रहा है और तुम चढ़ रहा है, बता कौन पहले अपन मंजिल पे पहुंचेगा, जो चढ़ रहा है। काहे को एक बार चढ़ा तो सीढ़ियों लग गया, ऊपर गया, 2 कदम लगाया, सीढ़ी तो अपने जा रहा है, लेकिन उतरे वाला उतर रहा है, लेकिन सीढ़ी पीछा ठेल रहा है, फिर उतर फिर पीछा ठेल रहा है, करेगा ना, ओकरा लेट लगेगा ना, एक मतलब का टाइम घटेगा ना, घटेगा, एक टाइम बढ़ेगा नहीं, जे उतर रहा है उसका टाइम घटे बढ़ेगा, समझा, उतरने वाला का टाइम बढ़ेगा, ज़्यादा समय लगेगा उतरे में, और चढ़ने वाला का कम समय लगेगा। ये लॉजिक रूप में समझा ना, एना होता पृथ्वी के साथ, पृथ्वी हाँ तो वो चढ़ सकता है। ये पश्चिम है, इधर पूरब है, पृथ्वी घूम कैसे रहा है, ऐसे, समझा, पश्चिम से पूरब ऐसे घूम रहा है, जब ऐसे घूम रहा है, इधरे हम समय जा रहे हैं, इधर घूम रहा है मतलब इधर जा रहा है, और हम इधरे बढ़ रहे हैं, तो बताओ समय बढ़वे न करेगा, 4 मिनट और बढ़ा रहा है, और जब हम इन्ने आ रहे हैं, इन्ने आवे की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पृथ्वी घूम के इन्ने आ रहा है,
और ज़्यादा समय इन्हें लगेगा, इसलिए इन्हें समय घटता है। समझा बात के? इन्हें 4 मिनट घटता है, इन्हें बढ़ता है। वो लॉजिक रूप में हम समझाएं। समझा? पृथ्वी के नहीं हम देखाएंगे, देखो नो पृथ्वी छो एना कर घूमबे ही हो, इन्हें जेबी तो घटतो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सब काल्पनिक रूप से हम बताएं। पश्चिम से पूरब पृथ्वी घूर्णन करता है, याद रखना। समझा? पश्चिम से पूरब इधर 4 मिनट घट रहा है। अब भारत कहीं पर यहाँ पर होगा, बराम बनाते हैं, बराम, ये 0 डिग्री कौन सी है, दशांतर का अक्षांश। हाँ ठीक, ये 1 2 3 4 करके। अब भारत कितना पर है, तो भारत का जो यहाँ से खींचा गया है एगो देशांतर, बीचों बीच, ये तो बगल बगल में है, बीचों बीच कहीं से आया होगा, बीचों बीच जहाँ से खिंचाया है उसको खिंचाया 82.5 डिग्री पर। समझा? 82.5 डिग्री पर भारत के देशांतर रेखा बीचों बीच खिंचाया है। कौन कौन राज्य से, कोई राज्य से गुजरा होगा ना, ठीक, 4-5 गो राज्य से गुजरा है। मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से, यूपी से, छत्तीसगढ़ से, और बाद छत्तीसगढ़ नीचे आंध्र प्रदेश। समझा? एक ट्रिक होता है MOC, ऐसा लिखे होंगे MOUCA, ठीक। M से मध्य प्रदेश, O से उड़ीसा, U से यूपी दिखाई दे रहा है, और C से छत्तीसगढ़, A से आंध्र प्रदेश। समझा? यहाँ से भारत से जो खिंचाता है नहीं, 5 गो राज्य से होकर गुजरता है। एक में पूछेगा कौन राज्य से नहीं गुजरता है, जो ऑप्शन में नहीं रहेगा राज्य में मार देंगे। समझा? कोनो एगो राज्य, बिहार दे देगा तो बिहार मार देगा। समझा? तो तुम याद करेगा 5 गो राज्य छोड़ा 23 राज्य का, नहीं। तो ये पूरा इस तरह समझ में आ गया। अब यहाँ जो 82.5 डिग्री पे अब बोलेगा कि बताओ 0 डिग्री जो है, 0 डिग्री वहाँ बज रहा है 12, तो बताओ भारत में कितने बजेगा, ठीक, भारत में कितना बजेगा, इसको कैसे निकालेंगे? कौन चीज़ अब मिटाएं, बता देते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 0 डिग्री पर कितना बज रहा है, 12, ठीक है, इसको PM मान लो, दोपहर के, ठीक। अब देखो हमारा पुराना कितना है, 82.5 डिग्री, ठीक, और 15 डिग्री बराबर, 15 डिग्री जा रहे तो 1 घंटा बढ़ रहा है, 15 डिग्री जा रहे तो 1 घंटा बढ़ रहा है। 15 करके लेके जाते हैं 70 तक, तो लगभग 15 लेके जाएंगे तो 75 तक जाएगा। 15 × 5 = 75। अगर हम 75 डिग्री पर जाते हैं 5 घंटा बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं? 15 पर 1 घंटा बढ़ रहा है, 30 पर 2 घंटा बढ़ रहा है, 45 पर 3 घंटा, और 60 पर 4 घंटा, और 75 पे 5 घंटा। 5 घंटा एक राम बढ़ा, टोटल अभी कितना बज गया, 5 बज गया, 5 बजा कि नहीं? 5 बजा। अभी तक हम 75 डिग्री आए हैं, 82.5 पे नहीं गए हैं। समझ रहा है यहाँ तक बात? 75 पाए। अब एक राम हम की करते हैं, 7 जोड़ते हैं, 7 जोड़ेंगे तो 82 हुआ, और 15 बराबर होता है 1 घंटा, मतलब 15 बराबर 60 मिनट है। 7 बराबर कितना होगा, 15 का आधा किए तो आधा कर देते हैं। 15 का हम आधा किए मतलब 7 जोड़े हैं, अरे 7.5 नहीं होगा, 15 का आधा 7.5 होगा ना, एक आधा किए तो आधा कर दें। ये 7.5 है तो यो हम आधा करेंगे, 30 मिनट होगा कि नहीं? जब एक में 7.5 जोड़ेंगे तो टोटल 82.5 हो गया। यहाँ तक समझ में आया? 7.5 जो हम जोड़े हैं तो 7.5, यहाँ तक समझो पहले। 75 बराबर कितना हुआ, 5 बजा, 5 बज गया। अब 75 में कितना जोड़ रहे हैं, 7.5, टोटल कितना हो गया 82.5। अरे 7.5 जो जोड़ रहे हैं तो कितना टोटल जोड़ रहे हैं, 30 मिनट। 7.5 बराबर 30 मिनट होगा कि नहीं? समझा ना? 30 मिनट तो 82.5 बराबर 5 पहले था, 30 मिनट जोड़ दिया, 5.5 हुआ, 5.5 मिनट नहीं 5.5 PM। समझ में आई बात का? हाँ, 0 डिग्री पर थोड़ा समझ में आया? 0 डिग्री पर कुछ, हाँ बना ना, अभी पहले ही समझ लो ना, कर बाद बनाते रहना। 0 डिग्री था तो 82.5 कितना बज गया, 5.5। एक कर मतलब 0 डिग्री अक्षांश पे जितना समय होगा ओकरा में हम 5.5 जोड़ देंगे, बनाना नहीं है, 5.5 जोड़ देना। समझा बात का? समझ गया? अब अगर हम दें कि बताओ 0 डिग्री पर 3 बज रहा है तो भारत में कितना बजेगा, निकालो। 8.5 बनने की जरूरत पड़ा नहीं, बस यह सब दिया जाता है, बच्चा इतना घींच घाच के बनाएगा। समझा? अपना मैथ का पूरा फैसिलिटी दिखाएगा, वो जोड़ घटा सब चीज़ आता है, बाद में निकलेगा 5.5। अब अगला वाला चुपचाप अगर मुँह देखते रहेगा अपना 8.5 निकाल के, होलो रे। समझ में आया? तो कुछ चीज़ दिमाग से खेला जाता है, ठीक। ज़्यादा एकदम शक्तिमान बनोगे
टाइम निकल जाएगा, समझ में आया। तो यहाँ पर 0 है, 0 0 में 5.5 जोड़ देंगे 12.5। अब ऐसे नहीं पूछता है, आपको जी पूछता पता है, बोलेगा कि 1 डिग्री पर 1 बज रहा है तो भारत में कितना बजेगा, या 1 डिग्री नहीं, यहाँ 15 डिग्री बताएगा, अधिकतर 15 लेता है। 15 डिग्री पर 1 बज रहा है, ठीक है, तो भारत में कितना बजेगा? 4 बजेगा, भारत में 4 बजेगा, 4:30 बजेगा, समझा? 4:30 नहीं बजा, तुम 1 घंटा में घटाएगा, 1 घंटा में घटाएगा, 5:30 है तो तुम 1 घंटा घटाएगा तो 4:30 होगा, 4:30 निकाले सीखा, अब निकाले सीख गया ना। अब लेकिन एक नाम की होता है तनी डीप से निकाले सीखा, कह बोल देगा कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में इतना बज रहा है, बताइए भारत में कितना बजेगा। अब थोड़ा पता रहना चाहिए अमेरिका कैलिफोर्निया कितना डिग्री पर है, समझा? अब उतना डीप में पढ़ल जाएगा तो नहीं, ये सब छूट जाएगा, और 1 नंबर की सब पूछता है, इसलिए उतने डीपो में अभी तक नहीं पूछा है, समझा? BPSC जो एग्जाम देता है ओकरा में पूछता है, आज तक ने दरोगा में पूछा, नहीं बिहार पुलिस में पूछा, ये निकालने के लिए। लेकिन ये पूछ देता है, वो जब बताएं 37 डिग्री 6 मिनट, वो सब पूछता है, ये निकालने अभी तक नहीं पूछा। पूछबो करेगा तो यह नहीं देगा, इतना आसान वाला देगा, उतना नहीं पूछेगा कि ये चीज़ यहाँ है तो ये निकाल ले, नहीं। अब हम बताते हैं, मैप में देखो यहाँ पर डिग्री लिखल होगा, हम बोले थे नहीं, बाद में बताएंगे जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब, बोले थे ना। देखो 0 डिग्री है, दिखाई दे रहा है वहाँ से, हाँ, एक बीच से हम बोले थे 0 डिग्री, देखो 15 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 है, 90, घर में जाके सब देखना। आ देखो यहाँ 90 है, एक इधर यहाँ 75, मतलब एक बीच में 82.5 होगा। अब 82.5 से यहाँ लाइन खींचेंगे, देखो भारत के बीच से गुजरा 82.5 है ना भारत। अब घर में आराम से देखना, अभी दिखाई नहीं देगा वहाँ पर। अब समझ में काहे वो लिखल है डिग्री, या समय निकालने के लिए। और एगो चीज़ देखना, देखो यहाँ घर ही बनाए लोग, 12 बजल है, 12 बजल है, और देखो यहाँ 30 डिग्री है, मतलब 2 घंटा पीछे जाएगा। ध्यान से देखो, 10 बज रहा है 10 है। फिर यहाँ पर देखो, मोबाइल में खोल के दिखा दें बढ़िया से, चलो छोड़ो यहाँ समझो। यहाँ देखो 30 डिग्री है, मतलब यहाँ पर 2 घंटा पीछा गया। 60 डिग्री है, 4 घंटा पीछा जाएगा। देखो यहाँ 8 बज रहा है। ये सब घर पे बढ़िया से जाकर देखना, समझा? तो आप घड़ी के बारे में समझ में आया, काहे वो घड़ी दे दिया था बच्चा में, लगता है ना दे दिया ऐसा जगह के लिए, समझा? हर चीज़ मैप में कुछ सोच समझ के देता है। समझ में आ गया? ये पूरे समझ में आ गया। और ये बीच से जो जहाँ से गुजरा है 0 डिग्री, उसको बोला जाता है ग्रीनविच, कितने गया ग्रीनविच मीन टाइम, GMT टाइम, समझा? GMT लाइन ग्रीनविच मीन टाइम, यही 0 डिग्री, यही समय इधर बढ़ेगा और इधर घटेगा, समझा? अब इधर का अगर 82.5 पूछ दे तब 5.5 घंटा घटा देंगे, हाँ इधर जोड़ देंगे। तो ये 5 गो रात से गुजरता है, ठीक। ग्रीनविच मीन टाइम एक दूसरा नाम है प्रधान यमोत्तर रेखा, अगर ऑप्शन ये नहीं रहेगा तो रहेगा। एक इंग्लिश नाम है प्राइम मेरिडियन लाइन, एक इंग्लिश देख लेना, ठीक। प्राइम मेरिडियन लाइन। अब देखो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछेगा, ग्रेट निकोबार होगा ना, सबसे दक्षिणी भाग, भारत का सबसे दक्षिणी भाग ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार पर ही पाया जाता है इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट पूछेगा था इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ओकरे दोसर नाम है पार्सन पॉइंट, केकरो नहीं पता है अभी तक, समझ में? ये सब नया नया नाम है। पार्सन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट के दूसरा नाम पार्सन पॉइंट। आज देखना हम ग्रुप में भेजेंगे कि भारत का सबसे दक्षिणी भाग कौन है। इंदिरा पॉइंट नहीं रहेगा ऑप्शन में, या अगर ऑप्शन में रहेगा तो इस सब ऑप्शन में देंगे, और सब देखना इंदिरा पॉइंट मारेगा, समझा? तो पार्सन पॉइंट भी है, इंदिरा पॉइंट भी, और पिगमिलियन पॉइंट भी है। तीनों का नाम एक के है, समझा? हाँ तीनों एक के है, तीनों को बोला जाता है सबसे दक्षिणी बिंदु। और पूछेगा अगर मुख्य भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु बताओ तो, मुख्य भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? हाँ उत्तरी बिंदु है मुख्य भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। कल खोज का आएगा सबसे, हम फिर पूछेंगे कल, समझा? मुख्य भारत सबसे दक्षिणी बिंदु समझ में आ गया सब कुछ? पूछना है एकरा में? नहीं बड़का वीडियो बना।